अदीदान मोहतशम, मेरे आका जानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साहबी थे, हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये सुबह की नमाज पढ़ते हैं और निकल जाते हैं। एक दिन आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा फरमाते हैं, अबू दरदा तुझे बड़ी जल्दी होती है, बाकी सारे बैठे होते हैं और तू चला जाता है। कहा जी आका जी, एक बड़ी मजबूरी है और वो मजबूरी भी आपके सबब से है। हजूर आपकी वजह से है। क्या मजबूरी है? कहा आका जी, मेरा दिल भी चाहता है मैं अपने आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठूं, इस चेहरे से नजरें ना हटाऊं। किसका दिल चाहता है कि हजूर के चेहरा हो और वो नजरें हटा ले? हजूर मजबूरी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजूर फरमाते क्या मजबूरी है? कहा हजूर मेरे पड़ोस में एक खजूर का दरख्त है और उस दरख्त का झुकाव मेरे घर की तरफ है, उसकी टहनियाँ मेरे घर की तरफ हैं। आका जी जब सुबह की ठंडी ठंडी हवा आपके मदीना पाक की वादी में दाखिल होती हैं और इस वादी को चूमने आती हैं, तो आका जी वो उस दरख्त से भी टकराती हैं और दरख्त को हिलाती हैं और खजूरें मेरे घर में गिर जाती हैं। मैं भाग के इसलिए जाता हूँ कहीं बच्चे उठा के मुंह में ना डाल लें और हराम का लुकमा उनके मुंह में ना चला जाए। मैं भाग के जाता हूँ और खजूरें उठा के पड़ोस में फेंक आता हूँ। साहब आज आपके पड़ोस में कोई बेरी का दरख्त हो, कोई फलदार दरख्त हो और मेरे और आपके घर में आ जाए तो बच्चे तोड़ लें, तो वो कहें कि ये दरख्त तो हमारा है, आप क्यों तोड़ रहे हो? हम कहते हैं अपनी टहनी अपने घर में कर लो। इनका हमारे घर में काम क्या है? साहब एक जमाना था वो भाग के जाते और खजूरें उठा के पड़ोस में फेंक आते, कहीं बच्चे उठा के मुंह में ना डाल लें और हराम का लुकमा मेरे बच्चों के मुंह में ना चला जाए। आज खेत से गुजरते हुए साहिबान मोहतशम गन्ना तोड़ते हुए हम कभी झिझके ही नहीं, हम इस बात पर कभी शर्मिंदा ही नहीं हुए। एक जमाना था कोई सेब बख्शवाने के लिए 12-12 साल बाग की गुलामी किया करते, ये अंदाज था। और दोस्ताने घरामी कदर ये रंग थे, तो दोस्ताने घरामी कदर फिर दिल भी साफ थे, दिल भी मुनव्वर थे और औलाद भी फरमाबरदार थी। आओ अजीज़ाने मोहतशम, आज मैं और आप अपने गिरेबान में झांके, आज बाग से गुजरते हुए, खेत से गुजरते हुए और अमूमी तौर पे ये साग तोड़ने का मौसम आ जाए तो हमने कभी पूछा ही नहीं मालिक से और इस बात की ज़रूरत ही नहीं समझी कि यार पूछना भी चाहिए। और मालिक इस बात पर अगर नाराज हो गया और कल रोज़े महशर इस बात पर उसने अपने रब से सवाल किया कि इसने मेरे खेत से साग तोड़ा था और मुझसे पूछा भी नहीं था, मुझसे इजाज़त नहीं ली थी, तो फिर हम क्या जवाब देंगे? आओ साहब ये नशीन कर लें, आज ये बेईमानियाँ क्यों हैं कि हमारा अपने रब पर भरोसा नहीं। क्या करें अगर ये बेईमानियाँ नहीं करेंगे? आज गाड़ी बेचते हुए कोई गाड़ी बेच रहा हो तो वो ऐब छुपा लेता है और छुपा के बेचता है। कोई भैंस बेचे, कोई अपनी कोई जानवर बेचना चाहे, गाय बेचे, तो साहिबान मोहतशम बेचते हुए वो ऐब छुपा लेते हैं। एक लड़का बता रहा था कि हम तो टीके लगा देते हैं दूध के, उनके थनों में दूध भर देते हैं। भाई वो क्यों? ताकि व्यापारी दूध देख के ज्यादा कीमत लगा लें। तो दोस्ताने घरामी कदर, या तो कीमत ज्यादा हासिल कर लोगे, लेकिन कल जब अल्लाह की बारगाह में पेश होगे तो एक ही बात बाबा बुल्ले शाह ने दोहराई है, बुल्ले शाह पता तद लगसी जदो चिड़ी फसी अतबादा। उस दिन क्या मुंह लेके जाओगे? वैज़ा सोफ़ नशरत, जब तेरे अमाल नामे तेरे हाथ में होंगे, जब तेरे अमाल नामे को अल्लाह पाक खोल देगा तो फिर क्या मुंह दिखाओगे? ये बेईमानियां करते रहे, दूध में पानी डालते हुए कभी शर्मिंदा नहीं हुए, बहन के हक को गस्ब करते हुए कभी शर्मिंदा नहीं हुए। साहब कभी भी हमने सोचा नहीं यार रिज़्क़ तो अल्लाह के इख्तियार में है, हम तो ये समझ बैठे कि हमारा रिज़्क़ ज़मीन में है। तो साहब कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, वो आपसे ज़्यादा बेहतर अंदाज में बैठे हैं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जिनके पास एक मरला भी ज़मीन नहीं है लेकिन आपसे ज़्यादा कंफर्टेबल बैठे हैं।
جن کی کوئی فصل نہیں ہوتی، جن کے پاس کھانے کے لیے ایک من بھی گندم نہیں آتی، لیکن آپ سے زیادہ بہترین لائف گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو آؤ دوستان گرامی قدر، یہ رزق کا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک وہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کر دیتا ہے۔ تو آؤ دوستان گرامی قدر، ہم نے اس پر توکل کرنا ہے اور ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔